दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट को शेयर करने जा रही हूं जो कि अप्रैल मई की तेज गर्मी में भी आसानी से खिलते रहते हैं। इन पौधों की ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है, काफ़ी हार्डी पौधे होते हैं। इसी के साथ में ये बिना ग्रीन नेट के भी आसानी से बगीचे में चल जाते हैं, क्योंकि दोस्तों हर कोई ग्रीन नेट नहीं लगवा सकता है। इसके अलावा जब 45 से 48 डिग्री के बीच का टेम्परेचर होता है तो उस टेम्परेचर पर भी ये पौधे ख़राब नहीं होते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि ये कौन से पौधे हैं और इनकी किस तरीके से हमें देखभाल करनी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। फ्रेंड्स पहले नंबर पर चांदनी को रखते हैं, जिसको कि इंग्लिश में क्रैब जैस्मिन के नाम से जाना जाता है। ये एक पेरिनियल बुशी प्लांट्स है और इसके फूल सफ़ेद रंग के होते हैं जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। इनके फूल अधिकतर रात को खिलते हैं, इसलिए इसे चांदनी के नाम से जाना जाता है। और अगर फूल की बात करें तो इस पर पूरे साल ही फूल आते रहते हैं। इसमें कई वैरायटी पाई जाती हैं, जैसे सिंगल, डबल और मिनी चांदनी। मिनी चांदनी को आप 8 इंच के गमले में लगाकर उससे फ्लावर ले सकते हैं, जबकि आप सिंगल और डबल वाली चांदनी को अगर आप 10 से 12 इंच के गमले में लगाते हैं तो ये पूरे साल भर आपको फ्लावर देता रहेगा। इस पौधे को बहुत कम खाद की ज़रूरत पड़ती है और सबसे अच्छी बात होती है कि जब भी हमारे वहाँ टेम्परेचर 45 डिग्री के ऊपर चला जाता है तो भी ये पौधा हंस के फ्लावरिंग करता रहता है। अगला पौधा हमारा लैंटाना का पौधा है। ये भी पूरी तरीके से हॉट क्लाइमेट का पौधा है। फ्रेंड्स जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है वैसे वैसे इस पौधे पर फ्लावरिंग भी बढ़ती जाती है। इसमें रंग बिरंगे फूल देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। इसमें 2 वैरायटी पाई जाती हैं, एक हाइब्रिड होती है और दूसरी देसी वैरायटी होती है। बरसात के सीजन में इसको कटिंग से बहुत आसानी से लगाया जा सकता है और हाइब्रिड वैरायटी को नर्सरी से लाकर घर में लगाया जा सकता है। इसकी देसी वैरायटी अक्सर आपको सड़क के किनारे देखने को मिल जाएगी। ये एक जंगली पौधा होता है, लेकिन बिना पानी के ये कई दिन तक आराम से रह सकता है। इसको किसी नेट की और किसी ज़्यादा खाद की वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस पौधे को बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है और फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा हार्डी पौधा होता है। एक बार अगर इसे आपने अपने बगीचे में लगा लिया तो फिर ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। फ्रेंड्स अगला पौधा हमारा कनेर का है और कनेर भी एक बहुत खूबसूरत परमानेंट फूल वाला पौधा है जो कि पूरे साल भर ही लगभग फूल देता रहता है। इस पौधे की भी 2 वैरायटी पाई जाती हैं, एक देसी होती है और दूसरी वाली हाइब्रिड वैरायटी होती है। इसके फूल देखने में काफ़ी खूबसूरत होते हैं। सफ़ेद, पीले, गुलाबी और लाल रंग के इस पर फूल आते हैं। हाइब्रिड वैरायटी में गुच्छे में फूल आते हैं, जबकि जो देसी वैरायटी होती है उसमें सिंगल फूल आते हैं। कनेर के पौधे को जब भी आप अपने घर में लगाएं तो कोशिश यही करें कि 12 इंच के गमले में लगाएं, तो कनेर का पौधा बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करता है। इस पौधे को ना ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है और ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ 45 से 48 डिग्री के टेम्परेचर पर भी ये आराम से चलता रहता है। इसकी पत्तियाँ बिल्कुल भी सूखती नहीं हैं। अगला पौधा फ्रेंड्स हमारा येलो बेल यानी कि टिकोमा का पौधा है और इस पर भी पीले रंग के फूल आते हैं। वो काफ़ी खूबसूरत होते हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसमें भी फ्लावरिंग बढ़ती जाती है। इसमें एक वैरायटी और पाई जाती है, बुशी टिकोमा के नाम से आती है। फ्रेंड्स ये गमलों में ज़्यादातर लगाई जाती है और इसकी हाइट ज़्यादा नहीं जाती है, लेकिन जो हमारा टिकोमा होता है अगर उसकी कटिंग ना की जाए तो वो काफ़ी बड़ा पेड़ हो जाता है। इसलिए इसे जब भी आप अपने वहाँ घर में लगाएं तो कम से कम 12 इंच के गमले में लगाएं और अगर बुशी टिकोमा को आप लगा रहे हैं तो उसे आप 10 इंच के गमले में लगा सकते हैं। ये पौधा भी बिना नेट के बहुत आराम से गर्मी में खिलता रहता है। अगला पौधा हमारा बोगनवेलिया का है। ये भी लगभग पूरे साल ही फूल देता रहता है और एक परमानेंट फूल वाला पौधा है। इस पौधे को बिल्कुल खुली हुई धूप पसंद है। जितनी ज़्यादा इसको धूप मिलती है उतनी ही ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होती है और ये वाइन के रूप में पौधा बढ़ता है। इसमें कई रंगों के फूल आते हैं, जैसे बैंगनी, सफ़ेद, पीले, गुलाबी और लाल रंग के। ये इसके फूल गुच्छों में जो देखने में आते हैं वो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। फ्रेंड्स बरसात के मौसम में इसकी कटिंग घर में बहुत आसानी से लगाई जा सकती है। इस पौधे को जब भी आप अपने घर में लगाएं तो कम से कम 12 इंच के गमले या फिर ग्रो बैग में लगाते हैं तो ये पौधा लंबे समय तक रहता है। साथ में ये फ्लावरिंग भी ज़्यादा करता है। ये पौधा भी एक ऐसा पौधा है जो कि तेज़ धूप में भी आराम से चलता रहता है। अगला पौधा हमारा गर्मी का, जो कि बहुत ही कम देखभाल में बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, वो हमारा पार्टुलोका, जिसको कि मॉस रोज या 9 o'clock के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स इसमें भी 2 वैरायटी पाई जाती हैं, एक देसी होती है और दूसरी वाली हाइब्रिड वैरायटी होती है।
अब देसी वैरायटी में भी कई कलर के फूल आने लगे हैं और इसकी एक कटिंग अगर आप लगा देते हैं तो उस पर 3 से 4 दिन में रूट्स आ जाती हैं। इसको हैंगिंग बास्केट में भी बहुत आराम से लगाया जा सकता है। बहुत कम पानी की इस पौधे को ज़रूरत होती है और ये पौधा एक सक्यूलेंट पौधे की श्रेणी में आता है। अगला परमानेंट प्लांट्स हमारा पेरिविंकल, जिसको कि सदाबहार, सदा सुहागन के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, इसमें 2 वैरायटी पाई जाती हैं, एक देसी होती है और दूसरी वाली हाइब्रिड वैरायटी होती है। देसी वैरायटी इतनी हार्डी होती है कि वो कितनी भी गर्मी पड़े लेकिन उसमें फ्लावरिंग बंद नहीं होती है। सिर्फ जनवरी के समय उसमें थोड़ी सी फ्लावरिंग स्लो होती है और इसकी हाइब्रिड वैरायटी जो होती है उसमें कई रंगों के फूल पाए जाते हैं। हाइब्रिड वैरायटी को बहुत ज़्यादा धूप पसंद नहीं होती है, लेकिन जो देसी वैरायटी होती है वो 45 से 48 डिग्री टेम्परेचर पर भी आराम से फूल देती रहती है। अगला पौधा हमारा पर्सलेन का है। इस पे भी रंग बिरंगे काफ़ी कलर के फूल आते हैं जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। फ्रेंड्स, ये पार्टुलोका की ही कैटेगरी में आता है, उसी फैमिली का ये भी पौधा है। इस पौधे को भी बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है और जितनी ज़्यादा इसमें धूप लगती है उतनी ही ज़्यादा इस पौधे पर भी फ्लावरिंग आती है। अगला पौधा हमारा अपराजिता की बेल यानी कि बटरफ्लाई पी के नाम से जाना जाने वाला पौधा है। फ्रेंड्स, ये भी बिना ग्रीन नेट के आराम से पौधा चल जाता है और इस बेल पर भी नीले, बैगनी, पिंक और सफ़ेद रंग के फूल आते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों के घरों में सफ़ेद और नीले रंग की बेल वाली ही अपराजिता पाई जाती है। इस बेल के फूल काफ़ी शुभ होते हैं जो कि भगवान विष्णु और माँ दुर्गा को चढ़ाए जाते हैं। इनके नीले फूलों की चाय भी बनाकर पी जाती है जो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती है। इस पौधे की भी ज़्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती है और ये भी ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त कर जाता है, इसलिए इस पौधे को भी आप लोग अपने घर में लाके लगा सकते हैं। अगला पौधा हमारा यूफोर्बिया का पौधा है। फ्रेंड्स, ये भी एक परमानेंट फूल वाला पौधा है और ये पौधा झाड़ी नुमा बढ़ता है और इस पौधे पर लगभग साल भर ही फूल आते रहते हैं। और इस पौधे की खासियत होती है कि इस पौधे को बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। 3 से 4 दिन में सिर्फ एक बार इस पौधे को पानी देना पड़ता है, क्योंकि इसके तनों में पानी पहले से ही ये स्टोर करके रखता है और ज़रूरत के हिसाब से ये खर्चा करता रहता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे ये पौधे पर भी फ्लावरिंग तेज़ी से आती जाती है। इस पौधे पर लाल, गुलाबी और हल्के हरे पीले रंग के फूल आते हैं जो देखने में काफ़ी खूबसूरत होते हैं। फ्रेंड्स, इसके तनों में कांटे निकले हुए होते हैं और साथ में इसमें से एक जहरीला पदार्थ निकलता है जिसको लेटेक्स बोलते हैं, जिस कारण से जानवर भी इस पौधे को नहीं खाते हैं। अगला पौधा हमारा अडेनियम का, ये भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स है और फ्रेंड्स ये रेगिस्तान का पौधा है, इसलिए अधिक से अधिक गर्मी को भी ये बहुत आराम से झेल जाता है। इस पौधे को भी बहुत कम पानी और बहुत कम फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। बिना नेट के ये भी आराम से छत पे रह लेता है। इन प्लांट्स के अलावा भी बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि 45 से 48 डिग्री के टेम्परेचर को बहुत आराम से बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन फ्रेंड्स वो अगर गमले में लगे हुए हैं तो थोड़ा दिक्कत करते हैं, लेकिन अगर वही पौधे हमारे ज़मीन में लगे हुए हैं तो वो पौधे आराम से इतने टेम्परेचर पे चलते रहते हैं। इन पौधों के अलावा कुछ ऐसे सीजनल प्लांट्स होते हैं गर्मियों के जो कि बिना ग्रीन नेट के आराम से चलते रहते हैं, जैसे कोचिया, जीनिया, सनफ्लावर और सेलोसिया। ये सभी पौधे देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, साथ में इनके फूल भी बहुत खूबसूरत होते हैं और ये बिना नेट के फ्रेंड्स आराम से 45 से 48 डिग्री के बीच में चलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे पौधे थे जो कि बिना ग्रीन नेट के टेरेस या बालकनी में बहुत आराम से चलते रहते हैं और इन पौधों को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। महीने में एक बार इनको अगर आप कोई लिक्विड अच्छी फर्टिलाइज़र देते रहते हैं तो उसमें ये अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।